भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों, राज्य कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मंत्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और आंगनबाड़ी बहनें अपनी समस्या वहां पे उनको बता रही हैं और बहुत ही आज खुश हैं क्योंकि फैसला आज आंगनबाड़ी बहनों के हक में सरकार ने दे दिया है। आइए चलते हैं आगे, दिखाते हैं बहनें यहाँ पर जम करके नारे लगा रही है सरकार के लिए। और जैसा कि आप इस वीडियो में बने रहना, अभी आपको बहुत सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी बहन को अपनी तरफ बुला रहे हैं, यूनियन की बहन है और ये यहाँ पर आ चुकी हैं। साथ ही साथ बाल मुकुंद सिन्हा जी को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ हाथ पकड़ करके जो है बुला रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बाल मुकुंद सिन्हा जी आ चुके हैं। आंगनबाड़ी बहनों के यूनियन में बहुत ही ज्यादा आज खुशी की लहर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा वो दिन है। इसके लिए बहनों ने बहुत संघर्ष किया, कई महीनों धरने किए और न जाने कितनी बहनों ने जो है अपने ऊपर लाठियां तक पिछली सरकार में खाई थी, तब कहीं जाकर के यह सरकार उनकी सत्ता में आई और आज उनकी समस्याओं का इस सरकार ने समाधान किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन भी बहुत खुश है, बहनें भी खुश हैं और कुछ इस तरीके से आज ही खुशी जाहिर की गई है मुख्यमंत्री जी और यूनियन के बाल मुकुंद सिन्हा जी, जिन्हें आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। अच्छे तरीके से यहाँ पर मुलाकात हुई है। अब हम चलते हैं और आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं कि वहां से क्या क्या खबर निकल के आ रही है। साथ ही देख सकते हैं सरकार के प्रति आभार जताया है बहनों ने। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन और मानदेय नियमावली 2022 की स्वीकृति मिलने के बाद कुछ इस तरह जो है सेविका सहायिका संघ ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद किया है। और जैसा कि आपने अभी पूरा वीडियो देखा, इसको यहाँ पर आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले ग्रुप में जो है पोस्ट भी किया गया है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी के बारे में आप देखिएगा, इस तरह से आज आर्टिकल भी झारखंड में प्रकाशित हुए हैं जिनमें लिखा है कि कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में ताजा पोषाहार के लिए और गैस सिलेंडर के लिए, स्टोव के लिए वो भी दिए जाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है और पूरक पोषाहार के तहत अब 5 दिन अंडा या दूध मिलेगा। इसके अलावा बीपीएल महिलाओं को भी मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ मिलेगा। 2 दुधारू गाय सभी को 75% अनुदान पर मिलेंगी। विधवा या दिव्यांग महिला के लिए 90% अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे योजना देख सकते हो। अन्य स्टेटों में तो जबरदस्ती गायें जो है उन लाभार्थियों के खूंटी से बांध दी जाती हैं जो भी अति कुपोषित श्रेणी में होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो सरकार कह रही है कि 2 दुधारू गाय सभी को 75% अनुदान पर दी जाएंगी, यानी 75% यह जो है उसका खर्चा आप जब गाय खरीदेंगे तो सरकार देगी। 75% अनुदान पर सरकार आपको गाय दे रही है, तो आप अपनी पसंद की अच्छी क्वालिटी की जो है खरीद सकती हैं, जिससे आपको जो है आपकी आर्थिक जो स्थिति में भी सुधार होगा दुधारू गायों को लेकर के। और यहाँ पर यूपी में तो आप देख रहे हो कि वही पशुशालाओं से गाय उठा करके लाभार्थियों को सौंप दी जा रही है। इधर देखो चंदना बहन है, उन्होंने एक ये आर्टिकल भेजा। कैबिनेट के अन्य भी फैसले आप जान लीजिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बढ़े हुए मानदेय पर मुहर लगी। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेविका सहायिका के चयन और मानदेय व शर्तों संबंधी जो नियमावली है उसको भी स्वीकृति दे दी गई है। नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविका को 9,500 रुपया और आंगनबाड़ी सहायिका को 4,750 रुपया हर महीने जो है अब दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका के प्रतिमाह मानदेय राशि में केंद्र की ओर से क्रमशः 2700 रुपया और राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 6800 रुपए की साझेदारी रहेगी और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः 1350 रुपए और राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 3400 रुपए की साझेदारी का प्रावधान किया गया है। सरकार सभी आंगनबाड़ी कार्मिकों का भविष्य निधि खाता खोलते हुए मानदेय का 6% राशि अलग से जमा करेगी और अब आंगनबाड़ी कार्मिकों को भी अनुकंपा के लाभ का प्रावधान भी किया गया है। वहीं ताजा पका हुआ भोजन निर्माण में उपयोग आने वाले ईंधन मद व एलपीजी की दर
भी संशोधन किया जाएगा। प्रति सिलेंडर 1060 रुपए की दर से भुगतान भी होगा। तो आप देखिएगा कितने सारे फैसले हैं जो आंगनबाड़ी बहनों के अच्छे के लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर मानदेय का 6% राशि अलग से सरकार जमा करेगी उनके भविष्य निधि वाले खाते में, और यहाँ पर अनुकंपा पर नियुक्ति मिलेगी। अगर किसी बहन की डेथ होती है तो उनके घर में किसी एक को नौकरी देना अनुकंपा के आधार पर। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहनों के हक में कई सारे फैसले लिए गए हैं। अभी इन चीजों के जो सरकारी आदेश हैं वो बस जो है विभाग से जारी होना बाकी है। जैसे ही वो जारी होते हैं आप सबको ऑल इंडिया के जरिए दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया हमेशा से आप लोगों को सच्ची जानकारी देता है। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये एकदम से सच है। झारखंड में ये सब हुआ है और अन्य राज्यों की बहनों की निगाहें अभी झारखंड पर टिकी हैं, वो इसीलिए, और वो चाहती हैं हमारे राज्यों में भी कुछ बदलाव हो। तो बहनों आपको एक बात बताना चाहेंगे, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, और वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पर ये जो फल है वो कड़ी मेहनत के बाद मिला है। बहनों ने ऐसा ऐसे कर्म किए हैं अपने इस मेहनत को पाने के लिए, इस फल को पाने के लिए, जिसके लिए कई बहनों ने कई बार तो लाठियां खाई हैं, कई महीनों महीने धरने किए हैं, तब जाकर के कहीं ये आज उनके अच्छे दिन आए हैं। तो सत्ता परिवर्तन भी बहनों ने यहां तक की कर लिया। अब आप सोचो कि आपके स्टेट में आप सबने कितना मेहनत किया है अपने हक के लिए। क्या आपने 4-4, 5-5 महीने इनकी तरह कभी भी धरना किया है एक जगह बैठ करके? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये नहीं संभव है तो फिर मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से कुछ हो जाएगा। और वैसे भी सरकारों पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी हैं, किस तरीके की हैं आपके राज्य में। अभी कई राज्यों में कुछ खबरें आपने देखी हैं, उन सब में एक बात कॉमन थी कि बहनों ने वहां पर जमकर के मेहनत की है और कड़ा संघर्ष किया है, उसके बाद ही उनको ये जो है लाभ मिला है। चाहे आप हरियाणा ले लो, हरियाणा में भी ठीक ठाक मानदेय है, लेकिन बहनों ने कई कई महीना धरना किया, जिसके चलते बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में 420 के समथिंग कुछ बहनें जो है सेवा समाप्त भी कर दी गई। इतने की नौकरी छीन ली सरकार ने, फिर भी बहनें लड़ती रही, और अब आपको पता है कि वो फिर से बहाल कर दी गई। तो अब सोचिए इतनी भारी संख्या में, अभी दिल्ली में आपने देखा था 900 से ज्यादा बहनें सेवा समाप्त कर दी गई, फिर भी उनका संघर्ष अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है, अभी सफलता नहीं मिली। लेकिन इन राज्यों में मानदेय आपकी तुलना में पहले से ज्यादा है और फिर भी वो लड़ रही है, क्योंकि जो उनसे मेहनत कराई जा रही है वो इन मानदेय पर से जो है बहुत ही कम है। तो आप देख रहे हैं मानदेय बहुत कम मिलता है, मेहनत ज्यादा है, जिसके चलते जहां पैसा 10,000 या समथिंग है वो भी इसके लिए बहनें लड़ रही है। और आप सोचो आप 5-6 हजार में अभी भी अपना शोषण अगर करवा रही है तो फिर ये आपकी कमियां हैं। अब आपको लड़ना होगा, और आप या आपके यूनियन किस तरीके से आपके लिए लड़ रहे हैं ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि कई राज्यों में क्या है कि यूनियन तो बहुत सारे हैं, अब बहनें भी उनकी ताकत भी बटी हुई है, 4 इनके पास, 14 उनके पास, 40 इनके पास, बस ऐसे करके बहनों की ताकत बटी है। कभी एक साथ मैदान में नहीं आते, कभी इनकी एक साथ कोई भी योजनाएं नहीं होती हैं आगे ये लड़ने के लिए। तो फिर आप सोचो कैसे गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आपको आपका हक दे देगी, कैसे आप गवर्नमेंट को झुका पाएंगे, अपनी बातों को मनवा पाएंगे, या फिर अपना वोट बैंक सरकार के सामने रख पाएंगे जब आप ही बटे हुए हैं। तो कहीं धरना कोई यूनियन करता है तो कोई करता ही नहीं है, और कोई दूसरे की टांग खींचता है। तो इस तरह से उससे जब भी कुछ होता है थोड़ा बहुत भी श्रेय लेने के लिए हर कोई दौड़ता नजर आता है, और फिर कई साल के बाद जब वो चीज नहीं मिलती बहनों को तो फिर कोई भी वो श्रेय लेने वाले यूनियन आगे दिखाई नहीं देते। जैसे कि यूपी में आप देख लो कितनी बार मानदेय बढ़ोतरियां हुई, लेकिन हाथ पर प्रोत्साहन स्वरूप कुछ आया नहीं, और उस टाइम पर जब बढ़ा तो हर कोई अपना अपना बैनर झंडा लेकर के आगे आकर के श्रेय लेने के लिए लंबी कतार में लगा था। लेकिन यहाँ पर अब जब कई सालों के बाद वो मिला नहीं तो अब कोई दूर दूर तक उसके लिए दिखाई नहीं देता। ये एक कड़वा सत्य है जो आप सब बहनें जो है जाने और आपको पता होना चाहिए। और आप सब कहती हैं कि हमारे यूपी में नहीं होता, हमारे बिहार में नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता, तो भाई आप देखो कि कमियां क्या है जो आपके और उनमें जो है उनमें सुधार की जरूरत है। अगर वो नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। बाकी सरकार जो जब जैसे दे रही है बस वही आपको उतना ही मिल पाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। वो आपको तभी मिलेगा जब आप सब इकट्ठा होंगे, एकता में होंगी, और फिर प्रदर्शन होगा, सरकार को आपकी ताकत दिखाई देगी, अब तभी होगा। अब झारखंड में कितनी कितनी बहनें पिछली बार धरने पर बैठी थी, तभी आप सोचो मुख्यमंत्री आकर के जो है वहां पर आए थे, जो विपक्ष के जो सत्ता में नहीं थे, यही हेमंत सोरेन अब तो सत्ता में है जिन्होंने अब सभी बढ़ाया है, यही जो धरने पर आए थे। अब आप सोचो आपके धरने होते हैं, कौन से मुख्यमंत्री जो है विपक्ष के आपके वहां धरने पर आ जाते हैं? कोई नहीं आता। रीजन यही है कि आपके यूनियनों में दम नहीं है, वो इकट्ठा एक साथ नहीं है, आंगनबाड़ी की ताकत बटी हुई है। अब विपक्ष को ही जब आपकी ताकत जो है ढंग की नहीं नजर आती है तो आप सोचो सत्ता में बैठी सरकार आपसे क्या डरेगी और आपकी क्या बात मानेगी? तो समझ लेना इन चीजों को। तो अगर विपक्ष को ही आपकी ताकत का अंदाजा नहीं है तो सत्ता में बैठी सरकार जो तो खुद ही सत्ता में मजबूर है, वो आप उसको अपनी बातें कैसे बनवा पाओगे? ना ही सरकार को अपना वोट बैंक दिखा पाओगे। तो लेकिन तो वहां झारखंड में पिछली बार आपको पता है क्या हुआ था
जो रघुवर दास की सरकार में बहुत लाठियां बहनों के ऊपर चलाई गई थी। उस टाइम पर बहनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। टोटल की टोटल बहनें झारखंड की धरनों पर बैठी थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर बांध करके लेकर के गई थी और जो है तपते धूप में बैठी रही। अब आप समझ रहे हो चीजों को, ये कितनी कड़ी संघर्ष मेहनत के बाद बहनें गुजरी है, तब जाकर के कहीं इनके लिए अच्छी दिनाएं हैं। तो आप सोचिएगा, तो उन्होंने तो ताकत दिखाई अपनी इकट्ठा एक साथ होकर के, जिसका फल विपक्ष में जब हेमंत सोरेन यही थे तब ये सत्ता में नहीं थे, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे, तो यहां पर तब उन्होंने धरने पर आकर के बहनों के साथ जो है वहां पर संघर्ष किया और बहनों के पक्ष में बोले और आए। अब ये अपने आप में एक बड़ा मैटर हो जाता है। उसके बाद बहनों का भी रुख उस सरकार की ओर मुड़ गया कि मुख्यमंत्री जो आए हैं इन्हीं को जिताएंगे, और वही जीते और वही आज यहां पर आए और इतने साल के बाद में आज उनकी सुनी गई, मानदेय बढ़ा, तमाम और भी उनके जो हक में फैसले आए बहुत सारे। तो आप देख रहे हैं, तो ये आसानी से नहीं हो गया, एकदम से नहीं हो गया कि ऐसे ही जो खुशी खुशी में मुख्यमंत्री दे देंगे। खुशी में कोई कुछ नहीं दे रहा है, आसानी से समझ लेना। लड़कर के भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और यहाँ पर जो बहनों ने हासिल किया है वो खुशी खुशी में नहीं मिला है, उसके लिए बहनों ने एक लंबा संघर्ष किया है। ये मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। तो आप ये मत समझना कि आसानी से इनको सब मिल गया है, इन्होंने बहुत जो है संघर्ष झेला है, तब जाकर के आज इनको ये जीत मिली है। तो आप भी अपनी जीत के लिए पहले संघर्ष की तरफ जो है अपने कदमों को बढ़ाएं, उसके बाद आप जो है उन चीजों को सोचें कि हमारी सरकार ये दे देगी, वो दे देगी, क्या देगी, तो इन चीजों पर बाद में सोचें। तो फिलहाल के लिए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, जागरूकता कैसी लगी, आप कमेंट में बता सकते हो। और आप इन बहनों की खुशी में जो है कितने खुश हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। भाई देखो, हमें खुशी हमेशा होगी, चाहे किसी भी राज्य में बहनों को कुछ भी मिले, क्योंकि ऑल इंडिया सबके लिए है, और कहीं मिला, कम से कम मिला तो अपनी बहनों को ही है। उन्होंने संघर्ष किया तभी उनको मिला। आप भी लड़ो, आप भी संघर्ष करो, जीत आपकी होगी। समय जरूर